राम राम सभी को। आज हम जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री पार्ट 3 करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने जितना पढ़ा था उसमें लगभग उतना जम्मू हिस्ट्री से उतना नहीं पूछा जाएगा जितना इस वाले सेक्शन से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आएगा डोगरा रूल। ठीक है, और डोगरा रूल वो भी 1846 से आगे। ठीक है, जब आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि जो डोगरा रूल शुरू हुआ था वो 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद शुरू हुआ था। ठीक है, मगर गुलाब सिंह उससे पहले जम्मू में राज करते थे, मगर ऑन द बिहाफ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, सिख रूल। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू, जिसमें हम डोगरा रूल पढ़ने जा रहे हैं। तो डोगरा रूल में आपको बता दूं कि डोगरा रूल में क्या था। डोगरा रूल में कहानी शुरू होती है कब से? कहानी शुरू होती है जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुआ। ठीक है, क्योंकि ट्रीटी ऑफ अमृतसर से पहले ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ था। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर में क्या बोला गया था? ट्रीटी ऑफ लाहौर में ब्रिटिश ने बोला था, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ 1845-46 में। ठीक है, तो 46 में जब वो हारे तो उन्होंने कौन सी ट्रीटी साइन की? ट्रीटी ऑफ लाहौर। ठीक है, ये कब की बात है? ये तब की बात है जब सिख रूल में महाराजा रंजीत सिंह की जी का की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद की बात है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, लाहौर में जब ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुआ तो उन्होंने कहा कि जो जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है, अगर ये तुम्हें वापस चाहिए तो आप लोगों को 75 लाख नानकशाही मतलब रुपीस हमें देने पड़ेंगे ब्रिटिश को। ठीक है, कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इतना ये वार में बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो हमें इस चीज़ का इस या तो फिर ये चीज या तो पैसे दे दो, तो या फिर ये एरिया हमारे अंडर। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर में ये कहा गया। फिर क्या हुआ कि जब अब कोई बोलता है कि जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो साइन हुई 15 मार्च 1846 को। ठीक है, कब? 15 मार्च 1846 को। अब कई सारी बुक्स के सोर्सेज में बोला जाता है कि डोगरा रूलर जो महाराजा गुलाब सिंह थे उन्होंने जो ब्रिटिश की मदद की थी। ठीक है, मगर कुछ में कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर 15 मार्च 1846 को याद रखना है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुआ था? 15 मार्च 1846 को। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर में जो जो कंडीशन रखी गई थी उस कंडीशन के हिसाब से महाराजा गुलाब सिंह जो होते हैं वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेल ऑफ कश्मीर। तो महाराजा गुलाब सिंह क्या करते हैं? महाराजा गुलाब सिंह ब्रिटिश को 75 लाख नानकशाही देके कश्मीर को भी अपने अंडर कर लेते हैं। तो जम्मू में उनका राज पहले था ही, अब कश्मीर भी उनके अंडर आ गया। ठीक है, और उससे पहले वो क्या राजा तो थे वो, मगर अब उनको महाराजा का टाइटल दिया गया। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं इस ट्रीटी को? क्या कहते हैं? सेल ऑफ कश्मीर। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर की पूरी लैंड का महाराजा कौन बन गया था? महाराजा रंजीत सिंह नहीं, महाराजा गुलाब सिंह। ठीक है, तो ये कहाँ से था? ईस्ट ऑफ इंडस टू द वेस्ट ऑफ रावी रिवर। ठीक है, रावी रिवर से लेकर इंडस रिवर तक जितना एरिया था वो सारा 75 लाख रुपीज दे के गुलाब सिंह ने खरीद लिया था। ठीक है, अब क्या हुआ? अब आए महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह की कहानी अगर हम शुरू करें तो ये कब की शुरू होती है? ये बहुत साल पहले से शुरू हो गई थी, क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह को ही बोलता था कि रंजीत जो देव डायनेस्टी थी उस डायनेस्टी से थे महाराजा गुलाब सिंह। ठीक है, तो महाराजा गुलाब सिंह की जब देव डायनेस्टी खत्म हो गई तो महाराजा गुलाब सिंह को उनके डिसेंडेंट थे। तो इन्होंने कुछ टाइम तक जो क्या बोलते थे ये महाराजा रंजीत सिंह थे सिख रूल के, तो उनके अंडर एज ए आर्मी में एज ए नॉर्मल, जैसे नॉर्मल क्या बोलते हैं सोल्जर, वहाँ पे वो भर्ती हुए थे, वहाँ पे वो काम करते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब जो अब बोला जाता है कि डोगरा डायनेस्टी के
जो फाउंडर थे वो कौन थे, वो थे महाराजा गुलाब सिंह। ठीक है, डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, महाराजा गुलाब सिंह। ये किस क्लाइन के थे, जामवाल क्लाइन। ठीक है, इनके भाई ध्यान सिंह, ठीक है, जिसको बोला जाता था राजा ऑफ बिम्बर। ठीक है, राजा ऑफ बिम्बर बोला जाता था, इनको एक टाइटल दिया गया था राजा ऑफ बिम्बर का। और ये कौन, ये क्या थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग दीवान ऑफ सिख रूल। कौन, ध्यान सिंह। ध्यान सिंह कौन थे, महाराजा गुलाब सिंह के भाई थे। अब क्या होता है कि महाराजा गुलाब सिंह को जम्मू कब दिया जाता है, जम्मू क्या कब दिया जाता है, बोलते हैं पहले होती है बैटल ऑफ छछ। ठीक है, बैटल ऑफ छछ, इसको हजारा बोलते हैं, कोई हदरू बोलता है, कोई हजरू बोलता है। ठीक है, तो बैटल ऑफ छछ जब हुई थी 1813 में, तो अफगान जो थे उनको क्या बोलते हैं, वहां से भगा दिया था। सिख के साथ जब बैटल ऑफ छछ हुई थी तो अफगान को भगा दिया था। मगर उस टाइम पे क्या थे कि महाराजा जो गुलाब सिंह थे, ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह के क्या बोलते हैं, एक अंकल हुआ करते थे, मियाँ मोता राम। ठीक है, मियाँ मोता राम। तो उन्होंने, उनका क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि जब अफगान के साथ वार हुआ, अफगान को तो हराया, मगर उस बैटल ऑफ छछ में बोलते हैं कि गुलाब सिंह ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो उसी टाइम पे रंजीत सिंह की नज़रों में वो चढ़ चुके थे। ठीक है, उनकी नज़रों में आ गए थे कि मतलब बहुत ज़्यादा क्षमता है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है इस क्या बोलते हैं, इस बंदे में। तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे वो नज़र में आ चुके थे। मगर उस टाइम पे क्या हुआ कि मियाँ मोताराम जो उनके अंकल थे, उनकी डेथ हो जाती है, अफगान उन्हें मार देते। ठीक है, अफगान उन्हें मार देते थे। ठीक है, उसकी मार देते। उसके बाद क्या होता है कि बैटल ऑफ गुमट होती है। ठीक है, हाँ, तो बैटल ऑफ गुमट जब होती है तो उस टाइम पे मैंने क्या बोला था कि हाँ, सॉरी फॉर ये कि मैंने 1813 में बोला कि वो उनकी नज़रों में आ गए थे, वो उनकी नज़रों में बैटल ऑफ गुमट 1808 में ही आ गए थे। ठीक है, जिस टाइम पे बैटल ऑफ गुमट हुई थी, बैटल ऑफ गुमट बोला जाता है कि जो सिख रूल था उनका हुआ था जम्मू के नेटिव्स पे, जो जम्मू में जो नेटिव होते थे उनके उनके साथ उनका वार हुआ था। तो उस टाइम पे गुलाब सिंह जो थे, गुलाब सिंह ने बहुत ही मतलब अच्छा परफॉर्म किया था अगेंस्ट द सिख, क्योंकि वो उस टाइम पे लोकल थे वहाँ के। तो बोलते हैं महाराजा रंजीत की नज़रों में वो तभी आ गए थे। फिर जब बैटल ऑफ छः हज़ारा हुई, तो बैटल ऑफ छः हज़ारा में मियाँ मोता राम जो उनके चाचा या अंकल थे, ठीक है, उन्हें अफगान मार देते हैं और ये अफगान को हरा के अफगान वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला जाता है कि जो ये थे महाराजा गुलाब सिंह थे, ठीक है, ये अपने अंकल का बदला भी लेते हैं, जिनने इनको मारा होता उन्हें मार रहे थे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जब बैटल ऑफ छः हज़ारा हुई, उसके बाद जो महाराजा रंजीत सिंह थे, इन्होंने 17 जून 1822 को 17 जून 1822 को इनका कोरोनेशन किया और इनको जम्मू सौंप दिया कि जम्मू तेरे अंडर एज अ बिहाफ ऑफ माइन। ठीक है, उनके बिहाफ पे जम्मू को कर दिया महाराजा गुलाब सिंह के अंडर। ठीक है, अब रंजीत सिंह को वहाँ का राजा बना दिया, उनकी कोरोनेशन हो गई। अब अखनूर में कहाँ पे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अखनूर जो एक पोटा घाट है, ठीक है, वहाँ पे उनका कोरोनेशन हुआ था 17 जून 1822 को। ठीक है, 17 जून 1822 को एक ये डेट और एक 15 मार्च 1846। ठीक है, दो डेट है, याद रखना। जब वहाँ पे उनकी कोरोनेशन हुई तो उनको वहाँ पे राजा एज अ राजा का टाइटल दे दिया कि वो जम्मू के राजा बन गए। ठीक है, अब क्या बोला जाता था कि जब उसके बाद क्या हुआ, फिर 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ, सेल ऑफ कश्मीर हुई, तो वो सारा जम्मू महाराजा गुलाब सिंह के अंडर आ गया। और जब महाराजा गुलाब सिंह ने क्या बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर को अपने अंडर किया था, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बनाया था, उस टाइम पे क्या बोला जाता था कि ये सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी। कौन सी थी, सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट। ठीक है, ये रही है,
सेकंड लार्जेस्ट प्रिंस स्टेट थी, किसके बाद? हैदराबाद। हैदराबाद जो फर्स्ट लार्जेस्ट थी और ये सेकंड लार्जेस्ट प्रिंस स्टेट बनी थी। अब इसमें देखो क्वेश्चंस क्या क्या आएगा कि घटना तो क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या आ सकता है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में आ सकता है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइन हुई थी, ठीक है। और बस यहाँ से कुछ नहीं है, पैसे कितने दिए थे, ठीक है। और सेल ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से क्या आ सकता है? यहाँ से आ सकता है कहाँ से राजा ऑफ भीमर, ठीक है। ध्यान सिंह को बोला जाता था राजा ऑफ भीमर, टाइटल किसको था, ठीक है। बैटल ऑफ छः हजार 1813 में हुई थी और बैटल ऑफ कुमट 1808 में हुई थी। ये अफगान के साथ हुई थी, ये नेटो जो जम्मू में रहने वाले थे उनके साथ, ठीक है। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह की कोरोनेशन 17 जून 1822 को कहाँ पे? अखनूर में, जिया पोटा घाट एक जगह है, पोटा घाट एक जगह है जहाँ पे एक पोटा नाम का ट्री रहता है, ठीक है। मतलब ट्री था, उसके उस ट्री के नीचे इनका कोरोनेशन किया था, इसलिए उसको पोटा घाट बोला जाता है। अखनूर में आज भी है, चिनाब के बैंक पे, ठीक है। इतना ही। उसके उसके बाद क्या हुआ कि जो अच्छा, अब ये जो कौन सा था पोटा घाट, ये किसके नाम पे रहा था? जिया पोटा ट्री पे, ठीक है। जिया पोटा ट्री, जिया पोटा ट्री, जिया पोटा ट्री। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पुत्रन पुत्रंजीवा रॉक्सबर्ग है, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये इसका असली नाम है। तो इस ट्री के नीचे इनका कोरोनेशन किया गया था, इसीलिए इनको क्या बोला जाता था इसीलिए इनका कोरोनेशन यहाँ पे किया गया था, इसीलिए इसको पोटा घाट बोला जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही जम्मू कश्मीर इनके अंडर आया तो इन जम्मू कश्मीर, लद्दाख तो पहले ही था, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनको 3 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक जम्मू, एक आ गया जम्मू, एक आ गया कश्मीर और एक आ गया लद्दाख, 3 डिविजन में बांटे। जम्मू को 2 डिवीजन में बांटा गया, कामराज और मराज, ठीक है। और कश्मीर को, और जम्मू को क्या कहाँ कहाँ में? जम्मू, कुपाल, किश्तवाड़ और जसरोटा, ठीक है। जसरोटा में। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही श्रीनगर समर कैपिटल बनाई और विंटर कैपिटल जम्मू बनाई थी, ठीक है। अगर कोई बोलेगा कि विंटर कैपिटल और समर कैपिटल किसने बनाई थी, तो वो बनाई थी महाराजा गुलाब सिंह, ठीक है। अब क्या हुआ, कश्मीर में राइस की रेशनिंग भी इन्होंने ही शुरू की थी, मतलब राइस की कल्टीवेशन, ठीक है। राइस को बाहर से लाना, यहाँ पे कल्टीवेट करना, यहीं से शुरू इनके द्वारा ही शुरू करा। और उन्होंने बेगार सिस्टम, बेगार सिस्टम क्या होता था? बेगार सिस्टम है इसमें फोर्स्ड लेबर्स, ठीक है। इन्होंने इसको रिफॉर्म किया था, ये फोर्स्ड लेबर है, इसको किस तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। उसके बाद धर्म ट्रस्ट बनाया था और पुरमंडल जो आज का पुरमंडल है ये भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने भीमगढ़ फोर्ट को रेनोवेट किया था, भीमगढ़ फोर्ट को रेनोवेट किया था 1817 में, ठीक है। जो किसने बनाया था? महाराजा ऋषि पाल ने। और महाराजा ऋषि पाल को क्या बोला जाता था? फाउंडर ऑफ रियासी, ठीक है। जो रियासी है, रियासी के फाउंडर बोले जाते हैं महाराजा ऋषिपाल को। इन्होंने भीमगढ़ फोर्ट बनाया था। भीमगढ़ फोर्ट से ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। एक तो किसके द्वारा बनाया गया था, एक कहाँ पे है, रियासी में है। और ये भी पूछा था कब बनाया गया था, 1817 में। इसकी रेनोवेशन की गई थी किसके द्वारा, रेनोवेशन किसके द्वारा की थी? महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा, ठीक है। इतना ही याद रखना। उसके बाद अच्छा,
जो रघुनाथ टेम्पल, जो रघुनाथ टेम्पल है, रघुनाथ टेम्पल, इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1851 में। पूरा कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट फिर ये महाराजा रणबीर सिंह के बाद, महाराजा गुलाब सिंह के बाद महाराजा रणबीर सिंह आते हैं, उनके द्वारा इनको पूरा किया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इनके एक जनरल हुआ करते थे जिनको बोला था जनरल जोरावर सिंह। जनरल जोरावर सिंह किनके जनरल हुआ करते थे, महाराजा गुलाब सिंह के। इनको नेपोलियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, लद्दाख को कंकर किया था इन्होंने और बल्तिस्तान को कंकर किया था। ठीक है, फिर बोलते हैं लद्दाख कंकर, किश्तवाड़ है, रियासी, पुंछ, राजौरी, ये सारा इन्हीं के द्वारा कैप्चर किया गया था। ठीक है, लद्दाख और बल्तिस्तान को कैप्चर करने के बाद, यहाँ से पुंछ, राजौरी कैप्चर करने के बाद, जो जनरल जोरावर सिंह था ये तिब्बत को कैप्चर करने जाते हैं और वहाँ पे बोला जाता है कि वहाँ पे युद्ध, मतलब उनके साथ लड़ाई होती है और वहाँ पे उनको मार दिया जाता है और इनकी डेथ होती है गुलाब सिंह की 1856। मतलब इनका राज चलता है 1846 से लेकर 1856 तक। तो ये था महाराजा गुलाब सिंह का। इसके बाद क्या था, इसके बाद आएंगे महाराजा रणबीर सिंह, फिर महाराजा प्रताप सिंह और फिर महाराजा हरी सिंह। ठीक है, तो महाराजा रणबीर सिंह, ठीक है, महाराजा रणबीर सिंह क्या थे, ये सन ऑफ गुलाब सिंह थे। ठीक है, ये अभी डिटेल में मैं एक लेक्चर और लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों को, अभी लगभग 2 लेक्चर और लाऊंगा जिसमें रणबीर सिंह महाराजा, इन्होंने क्योंकि इनके काम बहुत ज़्यादा हैं तो ये अभी मैंने सिर्फ शॉर्ट दिया, याद रखना है। पहले गुलाब सिंह आए थे, गुलाब सिंह के बेटे रणबीर सिंह थे, रणबीर सिंह के बेटे प्रताप सिंह। ठीक है, और प्रताप सिंह के नेफ्यू थे कौन, महाराजा हरी सिंह। हरी सिंह के बाद आते हैं फिर हमारे महाराजा करण, तो उनके बाद फिर वो ख़त्म हो जाता है डोगरा रूल। ठीक है, जुडिशल जो, अच्छा, इन्होंने क्या किया था, जुडिशल सिस्टम को बनाया था, एस्टेब्लिश 3 डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट बनाए थे, रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। हाँ, अब मैंने क्या बोलता कि रघुनाथ टेम्पल की कंस्ट्रक्शन शुरू की गई थी, ख़त्म किनके द्वारा की गई थी, महाराजा रणवीर सिंह के बाद। और रणबीरेश्वरम जो टेम्पल है, ठीक है, तो वो भी किसने बनाया था, वो भी महाराजा रणबीर सिंह ने बनाया था। भगवान लॉर्ड शिव को ये डिनोट करता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने क्या किया, पोस्ट और टेलीग्राफ सिस्टम लाया था जम्मू कश्मीर में। ठीक है, गिलगित को अपने अंडर किया था, हुंजा को अपने अंडर किया था, नागर को डोगर रूल के अंडर किया था। इतना ये सारा इनका काम था। फिर उनके बाद आते हैं महाराजा प्रताप सिंह। ठीक है, महाराजा प्रताप सिंह से क्या था, ये सन ऑफ रणबीर सिंह थे। ठीक है, झेलम वैली रोड और जो बनिहाल बीसी रोड है, ठीक है, बनिहाल घाट रोड, इनकी कंस्ट्रक्शन इन्हीं के द्वारा हुई थी। ठीक है, ब्रिज बनाया था तवी पे, रेलवे लाइन बनाई थी जम्मू टू सियालकोट। ठीक है, रणबीर एंड प्रताप के नाल भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई। ठीक है, एस्टेब्लिश द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो मोरा पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, कहाँ पे, उड़ी में है, उड़ी में ही है शायद, हाँ ठीक है, उड़ी की बारामूला ऐसे कुछ कहीं है ये। ठीक है, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमेटी भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, झेलम वैली घाट रोड के बारे में, झेलम वैली रोड के बारे में पूछा जाता है, बनियाल घाट रोड के बारे में पूछा जा सकता है, ब्रिज के बारे में भी पूछा जा सकता है, जो पुराना ब्रिज है तवी का। ठीक है, और रेलवे लाइन का भी पूछा जा सकता है कि किसने लाई थी रेलवे लाइन। ठीक है, सबसे पहले जम्मू टू सियालकोट प्रताप सिंह ने लाई थी। ठीक है, रणवीर के नाल और जो प्रताप के नाल जम्मू में है, ठीक है, वो भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। और जो मोरा फर्स्ट हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट है वो भी इन्हीं के दौरान बनाया गया था। ठीक है, तो इतना ये साथ आ रहा है इनका था। फिर हमारे महाराजा हरी सिंह। ठीक है, महाराजा हरी सिंह क्या थे, नेफ्यू ऑफ महाराजा प्रताप सिंह, प्रताप सिंह के नेफ्यू थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, प्राइमरी एजुकेशन को और चाइल्ड मैरिज को, प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी किया था कि प्राइमरी एजुकेशन हर किसी को चाहिए, होनी ज़रूरी है। और चाइल्ड मैरिज को इन्होंने प्रोहिबिट किया था। और इन्होंने क्या किया था कि जो वर्शिप प्लेसेस हैं, ठीक है, उनको लो कास्ट के लिए ओपन कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था कि जो लो कास्ट है वो मंदिर में नहीं जा सकते। लीगल एंड लेजिस्लेटिव। ठीक है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बनाया था 1928 में। ठीक है, फर्स्ट लेजिस्लेचर
1934 में बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1934 के अंदर, ठीक है। उसके बाद कंसिस्ट ऑफ लीगल, अच्छा इनमें क्या होता था, जो लेजिस्लेचर इन्होंने बनाया था, इस लेजिस्लेचर में काउंसिल और असेंबली हुआ करती थी। असेंबली को क्या बोला जाता था, प्रजा सभा। अच्छा, असेंबली में कितने 75 मेंबर्स हुआ करते थे, और जो काउंसिल है, काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द महाराजा ने जो मिनिस्टर अपॉइंट किए थे उसमें काउंसिल में वो सारे हुए थे। इनकी डेथ होती है 1961 में, और इनके बाद आते हैं इनके सक्सेसर करण सिंह, ठीक है। तो इनके काम क्या क्या थे, इनके काम कुछ गिने चुने हैं, ठीक है। क्या क्या, ये इतने ये भी याद रखने, बाकी अभी डिटेल में आगे आपको एक लेक्चर और प्रोवाइड करूंगा, एक होना हो सके क्या पता 2 हो जाए, ठीक है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिट करना, एजुकेशन कंपलसरी करना, ठीक है। वर्शिप लो कास्ट के लिए खोलना, हाई कोर्ट की स्थापना, ठीक है। फर्स्ट लेजिस्लेचर की स्थापना 1934 की, ठीक है। उसके बाद असेंबली को प्रजा सभा बोला जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। और काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर और अपॉइंटेड मिनिस्टर्स का महाराजा, ठीक है, महाराजा के द्वारा अपॉइंट किए जो मिनिस्टर्स हैं। 75 असेंबली में 75 मेंबर्स होते हैं, और इनके सक्सेसर आते हैं करण सिंह, और इनकी डेथ होती है 1961 में। बस इतना सा था ये, ठीक है। इसके बाद में कल आपको महाराजा रणबीर सिंह और प्रताप सिंह का डिटेल में एक लेक्चर और प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद हरी सिंह के बाद फिर हम आएंगे एंड पे, एक लेक्चर हमारा और आएगा, फिर एक ख़त्म हो जाएगा।